हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का लेक्चर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक वर्ड है। क्या वर्ड है? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक वर्ड आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि पेपर के लिए बहुत खास है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर बनता है, बनने की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। 3 वर्ड का आंसर है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड पीछे पड़े थे आंसर में, आर्कस स्पोरियल सेल। आर्कस स्पोरियल सेल क्या होता है? ये डिवाइड हुआ करता है और डिवाइड होने के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाता है। क्या करेगा? सबसे पहले डिवाइड होकर के पॉलन मदर सेल बनाएगा। जब भी आर्कस स्पोरियल सेल से ही क्या बनता है? स्पोर मदर सेल बनेगा। ये याद रखिएगा, स्पोर मदर सेल बनेगा, ये याद रखिएगा। किससे बनेगा? जो आर्किस स्पोरियल सेल होते हैं, इनमें डिवीजन होता है कई बार, और आगे चल करके ये क्या करते हैं? स्पोर मदर सेल बनाते हैं। अब ये हर एक स्पोर मदर सेल, हर एक स्पोर मदर सेल क्या करेगा? 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाएगा। क्या करेगा? 4 क्या माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाएगा। बच्चों याद रखिएगा। तो हर एक सेल क्या होता है? डिवाइड होता चला जाता है और 4 हैप्लॉइड स्पोर बना लेता है, पोलन ग्रेन बना लेता है। यहाँ पर जो आगे स्पोरियल सेल में जो डिवीजन हो रहा है 2 तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है, जो स्पोर मदर सेल बना है, इसमें 2 तरह का डिवीजन होता है। एक तो सिमल्टेनियस होता है और एक कौन सा होगा? सक्सेसिव होता है। एक तो सिमल्टेनियस टाइप का होता है और दूसरा सक्सेसिव टाइप का होगा। इन दोनों डिवीजन में क्या डिफरेंस है, याद रखना है। बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए, क्लास 12, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड। सो नाउ सिमल्टेनियस का यहाँ पर 2 फेज होंगे। सिमल्टेनियस में M1 फेज होगा। M1 फेज में ये होता है कि यहाँ पर सेल डिवाइड तो होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस डिवाइड नहीं होगा। वो डिवाइड कब होगा? जब मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड हो जाता है, तब साइटोकाइनेसिस डिवाइड होता है। मतलब यह है कि सिमल्टेनियस में M1 फेज में साइटोकाइनेसिस नहीं होता। वॉल फॉर्मेशन तब होगा जब M1 और M2 पूरा होगा। मतलब क्या होगा? केवल सेल डिवाइड होता है अंदर का। इसे क्या बोल देते हैं? इसे क्या बोल देंगे? न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद सक्सेसिव टाइप में M2 फेज होता है। कौन सा फेज होगा? M2 फेज। M2 फेज जब पूरा हो जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब है स्पोर मदर से पूछ लेता है कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है। भैया ये हैप्लोडिप्लॉइड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉइड होता है। 2n क्रोमोसोम होता है, डबल क्रोमोसोम होगा। अब डबल क्रोमोसोम होगा, जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 हैप्लॉइड सेल बना, लेकिन एक ही सेल के अंदर दोनों हैं। अभी दोनों अलग 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 नहीं हुए। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर जब M2 फेज आएगा, मियोसिस सेकंड आएगा, उस समय फिर से क्या होगा? दोनों अलग हो जाएंगे, डिवाइड होकर के। मियोसिस सेकंड मतलब फिर से डिवीजन हुआ, तब जाकर के 4 माइक्रोस्पोर बनता है। और ये चारों माइक्रोस्पोर में क्या होगा? वॉल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक, तो ये बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो स्पोर मदर सेल से क्या बना? 2 हैप्लॉइड सेल्स, फिर 2 हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस फिर से होगा अगेन, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। 4 माइक्रोस्पोर जब पूरा हो जाता है, तब वॉल का फॉर्मेशन होगा। वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 बने, इसे जहां पर 4 माइक्रोस्पोर है उसको टेट्राड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेट्राड। किस नाम से? टेट्राड। टेट्राड। टेट्राड 5 तरह का यहाँ पर बनता है पौधों में। एक तो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल में डायग्राम का ऐसा होगा, एक इसके पीछे 1 2 3 और इसके पीछे 4। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा 4 बना तो इसको टेट्राहेड्रल बोल देते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आइसोबाइलैटरल। आइसोबाइलैटरल का ऐसा दिखेगा, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, क्या उससे बात करेंगे डिस्कस, तो डिस्कस की बात कर सकते हैं। अगर डिस्कट की अगर बात करेंगे तो एक लाइन से ऐसे लगा हुआ होगा एज अ कैप्सूल, किसकी तरह, कैप्सूल की तरह। ठीक है, 4 देखो 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इन्वर्टेड टी, मतलब टी के आकार का होगा। कैसे आकार का होता है, टी के आकार का होता है, तो उसको इन्वर्टेड टी शेप टेट्राड माइक्रोस्पोर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लीनियर। लीनियर में देख रहे हो आगे अप एंड डाउन में क्या होगा, इस तरह से डिवाइड होगा, बीच में इस तरह से 2 डिवीजन होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर। तो बच्चों बहुत खास ये पार्ट तो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा, और नीट के लिए भी याद रखिएगा। ठीक है, तो टेट्राड क्या होता है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, या 5 तरह के होते हैं। टेट्राहेड्रल होता है, आइसोबाइलेटरल होगा, डिस्कट होगा, टी शेप होगा और लीनियर होगा। सबका डायग्राम बनाने को आता पेपर में। तो टेट्राहेड्रल का इस तरह से, आइसोबाइलेटरल का ये डायग्राम, डिस्कट का ये हो गया, टी शेप का ये हो गया, और दूसरा लीनियर टेट्राड का ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, किसके लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो, लगातार मिलता रहे। ओके बच्चों, और इसी तरह से आप क्या करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।